राज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने रंग महल की पश्चिम दिशा में फूल बाग की शोभा को देखा। फूल बाग के नीचे नूर बाग। कितने मंदिर का लंबा चौड़ा आया है अपना फूल बाग? 1500 का लंबा चौड़ा। फूल बाग के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में हमें क्या शोभा दिखाई देती है? मैं फूल बाग की धाम रोज के पास खड़ी हूँ, तो क्या शोभा मुझे दिखाई दे रही है? उत्तर दक्षिण सब बड़ो वन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। बड़ो वन की कितनी भूमि है ये? 5 छठी चांदनी। हाँ, दूसरे सुंदर साथ भी धीरे धीरे बोल सकते, थोड़ा सा जल्दी से रिवाज कर लेंगे। 5 भूम छठी चांदनी। अब मैं पहली भूम में खड़ी हूँ, तो मुझे दूसरी भूम में जाना है। तो जो इनके वृक्ष आए हैं, हम कैसे ऊपर जा सकते हैं दूसरी भूम में? तनों की सीढ़ियां ऊपर है। तो जब मैं दूसरी भूम में पहुंच गई, तो वहां क्या शोभा नजर आ रही है मुझे? फूलों का एकल चंद्रमा। रंग महल की पहली भूम भी दिखाई देंगी। रंग महल की पहली भूम। रंग महल की पहली भूम, क्योंकि जमीन में नूर बाग है। पहली भूम नजर आएगी। ध्यान से सब सोच के बोलो। दूसरी भूम। हम फूल बाग की दूसरी भूम में हैं, तो नीचे नूर बाग तो है ही, तो पूरी दूसरी ही भूम। दूसरी भूम में मुझे जाना है, तो कैसे मैं जाऊंगी? फूल बाग से मुझे दूसरी भूम में जाना है, तो क्या शोभा आई हुई है? मुझे जाना है, कैसे जाऊंगी मैं दूसरी भूम से? मुझे रंग महल जाना है दूसरी भूम में, तो क्या शोभा है, क्या रास्ता मुझे मिल रहा है? निकले हुए बाग, फूल, नहर, दोनों तरफ सीढ़ियां। एक सुंदर साथ जी, श्रीनिवास जी आप बोलो। हाँ, वो तीन मंदिर 42 हाथ के जो छज्जे निकले हैं आगे को, वो मंदिर के छज्जे से मिल गए। उधर 33 हाथ का छज्जा बाहर निकला हुआ पहले से। तो छज्जों से डालियां मिल जाती हैं, तो हम वहां से मंदिर जाएंगे, तो मंदिर मतलब दूसरी भूम में हम पहुंच सकते हैं। छज्जे मिलेंगे ना, छज्जों से डालियां मिल जाएंगी दूसरी भूम में। तो दूसरी भूम की शोभा और तीसरी चांदनी की शोभा, तीसरी भी हम मंदिरों से तीसरी भूम की इसकी चांदनी पर भी जा सकते हैं। ये शोभा हमारी इस तरह से आई है। सब सुंदर साथ को पता है फूल बाग में 1500 मंदिर के कैसे हमारे चौक बने हैं, 150 मंदिर के लंबे चौड़े, और वृक्षों की कैसे हारे आई हैं, 13 की 13 हारे वृक्षों की, और हर वृक्ष सुंदर, और बीच में सुंदर बैठ के चौक बने हुए हैं, जो 3-3 मंदिर की दूरी पर सुंदर चौक बने हैं, तो वहां बैठ के। अब हमें चलना है फूल बाग से नूर बाग, तो तीसरी चांदनी से मुझे नूर बाग चलना है।
तो उसके लिए मैं कैसे जा सकती हूँ, क्या रास्ता आएगा? 2-3 रास्ते आते हैं, तो एक-एक सुंदर साथ बताओ। मैं चांदनी पे खड़ी हूँ, तो मुझे कैसे नीचे जाना है? प्रणाम जी। हाँ जी, मधुबन। हाँ जी, एक तो जी हम जो फूल बाग के वृक्ष है उनमें भी सीढ़ियां होंगी, उससे जा सकते हैं। दूसरा, हम बड़ो वन के वृक्षों में सीढ़ियां आई हुई हैं जो उसके साथ लग रहे हैं, बड़ो वन के वृक्ष, उनके वृक्षों से हम नीचे जा सकते हैं। और तीसरा, जो फूल बाग की पहली भूम के साथ चाहे बच्चा लग रहा है उसके साथ जो सीढ़ियां आई हैं उससे हम नीचे जा सकते हैं, सीढ़ियों से भी। और एक जो फूलबाग हमारा मंदिर लग रहे हैं साथ में, बिल्कुल पहले उसके अंदर जो पहले मंदिरों के बीच में जो संधि की दीवार आई हुई है उसके अंदर जो सीढ़ियां हैं उसके जरिए हम नीचे नूरबाग में जा सकते हैं, जो जा सीढ़ियां आई हैं सकते उसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। अभी सीढ़ियों का वर्णन हम अभी किरण दीदी से सुनेंगे। तो अब हम सब मिलके पहुंच गए नूरबाग, ऊपर फूलबाग की सैर करके अब नीचे नूरबाग हमें दीदी लेके चलेंगी। नूरबाग की शोभा कैसे आई है? हाँ जी किरण दीदी, आप लोग। हाँ जी, फूलबाग के तले नूरबाग की शोभा आई है। हम फूलबाग में हैं और हमें चलना है नूरबाग में। तो वैसे तो जैसा अभी बताया कि हम वनों से जा सकते हैं, चवच्चे से उतर के जा सकते हैं, पर एक नूरी रास्ता जो धनी ने हमें बताया वो देखने का प्रयास करते हैं। इसमें नहीं है वो वाला मॉडल? कौन सा दीदी? हमें रंगमहल की पश्चिम दिशा में धाम रोज पे अपने सामने 10 बगीचों की 10 हारें हैं। फूलबाग के 10 बगीचों की 10 हारें शोभा देखते हैं। यहाँ धाम रोज पे हैं और अपने सामने फूलबाग के 10 बगीचों की 10 हारें हैं। फूलबाग की सुंदर शोभा देखते हुए पहली नहर में इन 3000 चबच्चों की शोभा देखते हुए, और अब हमें चलना है नूरबाग में। तो देखेंगे इन 10 बगीचों के ठीक सामने ये जो एक बगीचा है उसके ठीक सामने जो अपने रंग महल की 150 मंदिर आए हैं, उन 150 मंदिर में से मध्य के मंदिर ले लो में 75-76 अपने पास 10 बगीचे आ रहे हैं। इन 10 बगीचों के सामने रंग महल के मंदिर आ रहे हैं, तो एक बगीचा अपना 150 मंदिर का है। इन 150 मंदिर के सामने रंग महल के 150 मंदिर, उनमें जो मध्य मंदिर है 75-76वां, उस मंदिर में खुद को देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये जो मंदिर आया है 75वां और 76वां, ये देखो इन मंदिर की दीवार देखो, पाखे की दीवार एक ही दीवार आई है कि आपने यहाँ से प्रवेश किया और दूसरे मंदिर में आ गए। लेकिन ये जो 75वां 76वां मंदिर आया है, इन मध्य की दीवार मोटी आई है, 8 हाथ की चौड़ी ये दीवार आई है। ये जो मध्य की दीवार आई है मोटी आई है, इसमें एक दरवाजा इन मंदिर में खड़े हुए दिखाई दे रहा है और एक दरवाजा हमको यहाँ नजर आ रहा है। एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, ठीक मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं सुंदर दीवार की शोभा जैसे हम मंदिर के भीतर देखते आए हैं। बीती हर मंदिरों की शोभा, हवेलियों की मंदिरों की शोभा इसी तरह से देखते हैं ना कि एक बड़ी मेहराब उठी, उन बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें और मध्य में दरवाजा। तो इन मंदिर में खड़े हैं, अपने को एक दरवाजा नजर आ रहा है। इस दरवाजे के भीतर जाएंगे, जैसे ही इन दरवाजे के भीतर जाए तो अपने को 8 हाथ का तो चौड़ा और 33 हाथ का लंबा एक चौक मिला। ये देखिए 8 हाथ का चौड़ा और ये 33 हाथ का दरवाजा है, तो 33 हाथ की लंबाई में हमें एक चौक मिला। अब इन चौक में खड़े होकर मुख अपना कर लेते हैं फूलबाग की ओर। तो यहाँ हमें ये जो 8 हाथ की चौड़ाई की दीवार है, इसमें हमें दरवाजा मिलेगा। उन दरवाजे से एंटर करते ही अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। ये जो सीढ़ियां आई हैं
इन मंदिर के मध्य जो 33 हाथ है और ये जो धाम रोसाई है अपनी खेत कर एक मंदिर की, उनके तले अंडरग्राउंड कहे या एक जैसे सुंदर घाटी सुरंग की तरह से ये सीढ़ियां उतरी हैं। इस तरह से 100 सीढ़ियां और शायद 4 चांदों का वर्णन आता है, वो कंफर्म नहीं हो रहा मुझे अभी। 5 4 है या 5? 5 चांदे, 5 चांदे, 5 चांदे, 100 5 सीढ़ियां, 5 चांदे अपने को दीवार के अंदर ही, यानी इस 33 हाथ की जगह और ये 100 हाथ की जगह 133 हाथ की जगह लेके ये सीढ़ियां उतरी हैं। एक बार पुनः ये शोभा देखने का प्रयास करते हैं कि अपने पास 10 बगीचों की 10 हारें हैं। एक बगीचे के सामने आ जाते हैं, उस बगीचे के सामने रंग महल के जो 150 मंदिर हैं उनमें मध्य के 2 मंदिर में आ जाते हैं। उन 2 मंदिरों की जो भीतरी जो पाखे की दीवार आई है वो मोटी आई है। जैसे ये दाएं मंदिर हो गया, मतलब ये जैसे उत्तर दिशा का, ये दक्षिण दिशा का मंदिर हो गया। यहाँ भी अपने को दरवाजा नजर आ रहा है, यहाँ भी अपने को दरवाजा नजर आ रहा है। किसी से भी भीतर जाएंगे तो अपने को 8 हाथ का चौड़ा 33 हाथ का लंबा चौक मिला। इन चौक में खड़े हैं और मुख कर लेते हैं फूलबाग की ओर। अपने को एक सुंदर नूरी दरवाजा मिलेगा, उन दरवाजे में प्रवेश करेंगे तो अपने को सुंदर सीढ़ियां, उन सीढ़ियों से उतर रहे हैं। एक जैसे एक सुरंग की तरह एक अंडरग्राउंड ये सीढ़ियां चल रही हैं इन 133 हाथ के तले तले। तो वो शोभा महसूस करे कि कैसे फूलों की सीढ़ियां उतर रही है। दोनों तरफ फूलों की दीवार, अपना चंद्रमा भी जो ऊपर छत आ रही है वो भी फूलों की, क्या एक फूलों की सुंदर घाटी में से फूलों की सुंदर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो। 100 सीढ़ियां 20 चादर जैसे ही पार किए तो अपने को वापिस एक दरवाजा दिखाई देगा। खिड़की कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो अपनी नूरबाग की जो पहली रोसाई है धाम, ये देखिए धाम चबूतरे का निशान हो गया। तो यहाँ पर इन चबूतरे के साथ लगते, अभी शोभा देखी थी ना कि फूल बाग में धाम रोज के साथ लगता पहला नहर का चबूतरा आया था, तो ठीक इसी तरह से जो रंग महल का चबूतरा है उसके साथ लगता पहला नहर का चबूतरा आया है। तो ये जो दरवाजा अपने को मिलेगा इन नहर के चबूतरे से 3 हाथ ऊंचा है, 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो हम इन झरोखे में आए, इन खिड़की में आए, वहां से हमें कूद कर इन नहर की रौस पे आना है। तो उस चीज को फील करें कि यहाँ से हम कूदे तो किस तरह से ये रौस अति कोमल होके अपना स्वागत करती है, जैसे मानो धनी ने ही अपना अपनी बाहों में समेट लिया हो। तो यहाँ से अपने को कूद कर इन रौस पर आना है। नूरबाग की जो पहली नहर आई है उसकी रोस पर फुलवाड़ी रोस, किसी भी इन 3 हिस्सों में यहाँ से कूदकर हमें इस रोस में आना है। तो इस तरह से ये रास्ता हुआ। अपने को ऐसी 10 खिड़कियां मिलेंगी, 10 बगीचे हैं, तो इस तरह से 10 रास्तों का वर्णन वाणी में आता है। तो इस तरह से सुंदर शोभा। सुंदर सर जी क्लियर है? एक बार रास्ता फिर दोबारा, ये मंदिर साइडों से आना है हमने? नहीं, एक बार बताती हूँ दोबारा, एक सेकेंड। हाँ। ये मोटी दीवार सारे नहीं, सारे में नहीं है, सारे में नहीं है, सिर्फ 75वां 76वां जो मंदिर लगेगा ये देखें, शुरू में जो मंदिर आएगा। हाँ देखो, सबसे पहले इन धाम रोज पे खुद को देखिए। सबसे पहले इस जगह फील करें कि हम रंग महल की पश्चिम दिशा में धाम रोज पे हैं और अपने सामने धाम रोज के साथ लगते 10 बगीचे हैं। हम जैसे खड़े हैं एक दूसरे बगीचे के सामने, तो ये जो 150 मंदिर की चौड़ाई है इस बगीचे की, इसके ठीक सामने रंग महल के 150 मंदिर। ठीक मध्य से चलेंगे तो रंग महल का मध्य का 75 76वां या मंदिर लगेगा। उस मंदिर के भीतर अपने को जाना है, मंदिर का 75वां क्षेत्र आना। ये जो अपने पास इन 150 मंदिर के सामने जो 150 मंदिर लग रहे हैं रंग महल के, उसमें जो मध्य का 75वां 76वां मंदिर है, भले 75 वाले मंदिर से अंदर चले जाएं या 76 वाले मंदिर के अंदर चले जाएं। अंदर जाने के बाद अपने को ये एक मंदिर के भीतर आपने प्रवेश कर लिया। ये देखिए मंदिर की शोभा दिखा रखी है, ये मध्य मेहराब,
ये जाली द्वार, ये दरवाजे पूरी मंदिर की बाहरी दीवार की शोभा दिखा रखी है। ये 75वां 76वां मंदिर हो गया। ये दाएं बाएं के मंदिर हो गए। दाएं बाएं के मंदिरों में देखो पाखी की दीवार मोटी नहीं दिखाई हुई है ना, एक ही दीवार दिखाई है जिसमें एक बड़ी मेहराब मिलेगी 100 हाथ में, फिर 2 थंब आ जाएंगे, उनके ऊपर 33 हाथ की 3 मेहराबें, मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं सुंदर दीवारें। लेकिन ये जो 75-76 के मध्य की दीवार आई है, ये दीवार मोटी आई है क्योंकि यहाँ से सीढ़ियां उतारनी है। तो ये देखो 8 हाथ की तो चौड़ाई है इस दीवार की। हम यहाँ पर खड़े हैं, इस मंदिर में खड़े हैं और इधर देख रहे हैं, तो अपने को शोभा वही दिखाई दे रही है जो अपने को इस तरफ शोभा दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर जब खड़े हैं तो अपने को यही शोभा दिखाई दे रही है कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य में दरवाजा। यहाँ आ जाते हैं तो भी अपने को यही शोभा नजर आती है। लेकिन जब इस दरवाजे के भीतर आते हैं तब यहाँ आके देखेंगे अपने दोनों तरफ तो दरवाजे लग रहे हैं और ये 8 हाथ की चौड़ाई है और 33 हाथ की लंबाई है। एक मिनट दीदी, पॉज करना। पास 8 मंदिर का चौड़ा और 33 हाथ, 8 मंदिर नहीं, सॉरी, 8 हाथ का चौड़ा और 33 हाथ का लंबा एक चौक हो गया। एक अपने पास स्थान है कि यहाँ पे सखियां खड़ी होंगी, जैसे हम 3-4 सखियों का ग्रुप है और हमने नीचे जाना है तो हम इन चौक में आके इकट्ठे हो गए और इस दीवार की तरफ देखते हैं तो अपने को एक सुंदर दरवाजा मिल रहा है। ये दरवाजे की शोभा हम उस तरह से ले ले कि अपन एक मंदिर में अपने जा रहे हैं, प्रणामी मंदिर में, निजानंद मंदिर में, तो सामने एक बड़े हॉल के अंदर अपने को एक दरवाजा वापस मंदिर का मिलता है। तो ठीक ऐसे निज मंदिर की तरह अपने को एक दरवाजा मिल रहा है। उन दरवाजे के भीतर जाएंगे तो अपने को सीढ़ियां मिलेगी, 100 सीढ़ियां 5 चांदे, क्योंकि ये जगह अपने पास कम है। 133 हाथ की जगह है, 33 हाथ की जगह मंदिर के अंदर से, 100 हाथ की जगह धाम रोड से। तो इन 133 हाथ में सीढ़ियां उतरी हैं, तो इसलिए 100 सीढ़ियां 5 चांदे। 5 चांदे, ये जब उतर 4 चांदे, हाँ वही मैं कंफर्म नहीं हो रही थी मैं। 100 सीढ़ियां 4 चांदे, मतलब कहने का भाव ये है कि यहाँ चांदे कम आएंगे क्योंकि जगह अपने पास सिर्फ 133 हाथ की है। 20 सीढ़ी के बाद चांदा है ना। इस तरह से सीढ़ियां उतर के जब हम लास्ट सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो अपने सामने एक दरवाजा पुनः है। ये दरवाजा नूरबाग की पहली रोज से 3 सीढ़ी ऊंचा है, तो यहाँ से कूद के हमको इस रोज पर आना है। तो इस तरह से अपने को नूरबाग में आना है। यहाँ पे सीढ़ियां नहीं है, कूद के ही आना है। मैं यहाँ से कूद के ही आना है, 3 सीढ़ी। इतना मजा आएगा, सीढ़ियों में से निकलेंगे और हम कूद के सब भाग भाग के कूद के वो चीज फील करें ना, कि जैसे जिन दिनों में पहले लिखा करती थी ना, तो बिल्कुल यही भाव आते थे कि मैंने यहाँ से कूद लगाई, राजी अपनी बाहों में थाम रहे हैं। प्रणाम दीदी। दीदी दीवार के अंदर भी सीढ़ियां हैं? दीवार के अंदर कैसे? ये जो दीवार के अंदर हमने एंटर किया, अगर मंदिर की दीवार के अंदर जो हाँ 33 ये छोटी छोटी क्या दिखाई हुई है, लाइंस ये दिखाई हुई सीढ़ियां है है ना, अंडरग्राउंड तो सीढ़ियां आ रही है ना। मतलब यहाँ बाहर से तो अपने को दीवार नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही अपने दरवाजे में प्रवेश किया तो इन दीवार की मोटाई में अब तले तले ऊपर से तो अपने को ये धाम रोज ही नजर आ रही है। अभी हम धाम रोज पे खड़े थे, सीढ़ियां ऊपर नजर थोड़ी आ रही है। ये नीचे से एक जैसे सुरंग कहे, घाटी कहे, अंडरग्राउंड कहे, मतलब वो क्या शब्द, मतलब तले तले इन 133 हाथ की तले तले ये सीढ़ियां उतरी हैं। तो 133 हाथ में 100 सीढ़ियां और 4 चांदे कह रहे हैं आप? हाँ 4 चांदे। वो 33 सीढ़ियां जो अंदर नहीं है बिल्कुल भी, टोटली 100 सीढ़ी, टोटल 100 सीढ़ियां हैं 133 हाथ की जगह में। अपने पास 133 हाथ का उतार चढ़ाव है सीढ़ियों का, यूं कहें। सीढ़ियों का उतार चढ़ाव 2 मंदिर का आता है, कहीं 3 मंदिर का आता है। यहाँ अपने पास सीढ़ियों का उतार चढ़ाव, सीढ़ियां यूं स्लाइड में जैसे उतरेंगी ना, तो वो उतार चढ़ाव 133 हाथ का है। 133 हाथ में 100 सीढ़ियां, 4 चांदे, इसलिए चांदे कम आया ना यहाँ पर। नहीं तो भोंबर की ऊंचाई है 20 चांदे आने चाहिए थे, पर 4 चांदे आए। एक चांदा 8 हाथ का है ना, इसे 32 तो उसने ले लिया, 4 8 32।
इतनी गहराई से काउंटिंग नहीं देखी, वह इतनी शोभा, मुझे तो ये शोभा अच्छी लगती है कि आप चल रहे हो बिल्कुल फूलों की सीढ़ियों से, आपके ऊपर भी फूल है, दाएं बाएं भी फूल है, पूरे एक फूलों की सुरंग से निकलते हुए आप इस दरवाजे पे आए। क्योंकि अपन फूलबाग से आ रहे हैं और फूलबाग में ही जाना है, एक तरह से नूरबाग नाम दे दिया गया है, तो वो भी फूलबाग ही। ये यहाँ दरवाजे में लाइन है, ये सीढ़ियां नहीं है? ये सीढ़ियां ना, ये नहीं, नीचे वाला ये आपको सीढ़ियां झलकती हुई दिखाई दी हैं कि आप इन दरवाजे में खड़े हो, पीछे की तरफ देखोगे तो सीढ़ियां नजर आ रही हैं। आप इस जगह पे पहुंचे तो पीछे की सीढ़ियों की झलकार दी है। आना कूद के ही है। हाँ, आना कूद के ही है। मैंने कहा ये सीढ़ियां शायद सीढ़ियों से आना होगा। नहीं नहीं, सीढ़ियां तो है ही, पर लेकिन ये ऊंची है ना, ये हमारी ये ऊंची है जगह, तो फिर आप उसके मतलब पाल पे आओगे अपनी तो जो खिड़की का वर्णन आता है, 10 खिड़की का वर्णन, 10 खिड़की का, 10 खिड़की का वर्णन, तो ये खिड़की है अपनी, खिड़की में आके खड़े हो जाए, नीचे नहीं भी उतरते तो उन खिड़की में खड़े होके अपन नूरबाग के नजारे ले में पूरे 3 हाथ ऊंचे हो गए ना, एक तरह से जरोखे टाइप हो गई खिड़कियां, खिड़कियों से उतर के जब आते हैं तो। अच्छा है ना, धनी से गिरने का नाटक करें, धनी अपने आप संभालेंगे, उठाएंगे। ये वाली शोभा तो बहुत ही अच्छी है। और क्या। फिर साथ में नहर भी चल रही है, सोचो पानी में गिरने का और भी ये तो कितना सच में आनंद है। कहूँ, जिस भी सुंदर साथनी, मैं नाम नहीं जानती उनका, जिन भी सुंदर ये है साथनी हमारी नक्शा बताया, प्रियंका, हमारी प्रियंका ये सच सब में नक्शे बहुत बनाती सुंदर, थी। बहुत सुंदर बनाया। नहीं तो ये शोभा समझाना बहुत एक टफ टास्क और होता था सीमा कि कैसे दीदी, बताएं। सीमा सेठी हमारी सहारनपुर वाली दीदी हैं, वो समझाती हैं, तो वो बच्ची बनाती है, ये सब मिलके अभी भी नक्शे बना रही है, बहुत नहीं, अच्छी बहुत सेवा उनकी सुंदर, चल रही सच है। में बहुत, राज्य की मेहर है उनपे, बहुत सुंदर बनाया। पूरी देखो चबूतरा भी पे कितने अच्छे से, हर चीज बहुत सुंदर। ये चबूतरा हो गया, ये अपनी धाम रोस हो गई, ये मंदिरों की शोभा गई। ये पुल भी बना दिया नहर के ऊपर। हाँ, नहर पे पुल भी आ गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं पूछना चाह रही थी, जो धाम रोस है, धाम रोस से भी सीढ़ियां आ रही है ना? धाम रोस के तले, आप धाम रोस के ऊपर हो तब आपको सीढ़ियां नजर नहीं आ रही, धाम रोस के तले से सीढ़ियां निकल रही है। तो ऊपर धाम रोस पूरी प्लेन ही है, परिक्रमा हाँ, करे वो पूरी प्लेन है, वहां पे प्लेन है, ऊपर नजर नहीं आएंगी ये सीढ़ियां, नीचे तले तले उतरी हैं। आप इन मंदिर के भीतर हो तो यहाँ तो आपको दीवार ही नजर आ रही है, लेकिन यहाँ से सीढ़ियां उतर रही है। यहाँ तो दीवार की शोभा ही नजर आ रही है ना, लेकिन इन दीवार के अंदर से सीढ़ियां उतर रही है। यहाँ 133 हाथ की दीवार और ये धाम रोस, इसके तले तले से सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ, मतलब गुफा, गुफा जैसे अंदर हाँ, अंदर गुफा, गुफा की तरह। हाँ हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अब बढ़े आगे। हाँ जी। फूलबाग की शोभा, फूलबाग की और नूरबाग की शोभा बिल्कुल समान रूप से आई है। वही अपने पास 100 बगीचे आए हैं, 10 बगीचों की 10 हारें, एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 16 बगीचे हुए। लेकिन यहाँ पर एक जो विशेष शोभा है कि जो बड़ी नहरें आई हैं 11 आड़ी खड़ी, उनके दोनों किनार पर नूर के थंभ आए हैं, सुंदर नूर के थंभ। ये देखिए नजदीक से, एक बगीचे की शोभा देखिए, चारों दिशाओं में जो बड़ी नहरें आ रही हैं, उन नहरों के दोनों ओर नूर के थंभ आए हैं। इन थंभों की ज्यादा गिनतियों में नहीं जाते, वह इतनी शोभा से देखते हैं, ये एक एक मंदिर की दूरी पर ये थंभ आए हैं। ये जो घेर कर बड़ी नहरें आई हैं 11 आड़ी खड़ी, उनकी दोनों किनार पर ये नूर के थंभ एक एक मंदिर के अंतर पर आए हैं। इनकी सुंदर मेहराबें, एकल छत, तो वो चीज फील कर पाए कि नूर में अपने को फूलों का पूरा प्रतिबिंब झलकता हुआ। तो ये अपने को नूर के जो थंब है, अपने को फूलों के थंबों की तरह ही प्रतीत होंगे। नूर की छत, उसमें भी फूलों की पूरी झलकार। बाकी सब शोभा फूलबाग के समान ही आई है। और एक शोभा और, जो पहली आड़ी नहर में 3000 चबच्चे थे, वो यहाँ पर नहीं आए। और फूलबाग में अपने को 16 हांस की चारों चबच्चों के दर्शन हो रहे थे, यहाँ पर अपने को 16 हांस की चबच्चों की दीवार नजर आएगी।
क्योंकि फूलबाग के तले नूरबाग की शोभा ही है। ये नूर के थंबों की शोभा हो गई। चबच्चे अपने को यहाँ भी नजर आएंगे चारों कोनों पर नूरबाग में, लेकिन इन चबच्चों की कोट दीवार अपने को नजर आएगी। चबच्चे के जल के दर्शन अपने को फूलबाग में आने से होंगे। धामरोज के लेवल पे आएंगे तब चबच्चे के दर्शन होंगे। इन नूरबाग में है तो अपने को चारों कोनों में चबच्चों की कोट दीवार दिखाई दे रही है। और 3 दिशा में जैसे फूलबाग में देखा था बड़ोवन के वृक्षों की शोभा, उसी तरह से बड़ोवन के वृक्ष आए हैं। इस तरह से नूरबाग की शोभा हुई। ये नूरी थम जो है ये पाल पर आए हैं? नहीं, नहर के दोनों किनार पे जो नहर आई 75 हाथ की नहर आई, उसके दोनों 33 100 हाथ की जो रोसें आई, उन रोस के किनारे पर, नहर के किनारे पर। ये मैं दूसरा नक्शा निकालती हूँ महाराज जी का, उसमें देखते हैं। ये देखें, ये जो नहरें आई हैं आड़ी खड़ी, ये नहरें, इनके दोनों ओर काले काले डॉट्स दिखा रखे हैं ना, जूम ब्लैक करना, डॉट्स। जूम करो। हाँ जी। ये देखें सुंदर साथ जी, आड़ी खड़ी जो ये नहरें आई हैं, इन नहरों के दोनों किनार पर ये ब्लैक डॉट्स जो आए हैं, ये नूर के थंबों के डॉट्स हैं। जो बड़ी नहरें आई हैं उनके दोनों तरफ नूर के थंब आए हैं। बगीचों की साइड आएंगे ना? हाँ, ये जो बगीचे आए ना, ये आप इस तरह से ले ना कि जो 11 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं उनके दोनों ओर, उनके दोनों ओर तो हैं। हाँ, दोनों ओर होंगे तो बगीचे की तरफ ही बगीचों के अपने आप ही हो गए ना चारों तरफ। हाँ जी, हाँ जी, बगीचे के किनार पर अपने आप ही हो गए। हाँ जी, अपने आप बगीचे के किनारे पर। और ये देखो चारों कोनों पे अपने को 16 हाथ चबच्चों की कोट दीवार नजर आ रही है। जो दीवार उठी थी ना पोम्बर ऊंची, वो दीवार अपने को नजर आएगी। और ये सीढ़ियां उतरती हुई इसमें दिखा रखी है इधर से, ये देखो, ये सीढ़ियों का निशान। 10 सीढ़ियों की वर्णन आता है, 10 सीढ़ियों का, 10 बगीचों में उतरती हुई। बाकी वही शोभा आई है, एक बड़ा बगीचा, उसमें 3 आड़ी खड़ी नहरें, 16 बगीचे, एक एक बगीचे में 3-3 मंदिर के अंतर पर वृक्ष, संपूर्ण शोभा वही, नहरें, ये चबच्चे। सीढ़ियां कहाँ से उतारी? ये अभी शोभा देखी ना सीढ़ियों की, ये उन्हीं सीढ़ियों का निशान है। ये देखो ना, 2 मंदिर के भीतर से आ रही हैं सीढ़ियां। इन्हें ये जो फूलबाग है वो पहली फॉर्म के बराबर है और ये जमीन पे है नूरबाग? हाँ, ये जमीन पे है। ये वनों के लेवल में हो गया, जो घेर कर शोभा देखी थी 7 वन, बट पीपल की चौकी, ये उस लेवल में हो गया। और फूलबाग अपना धामरोज के लेवल पे। देखो वहां से सीढ़ियां उतारना बहुत आसान था, सीधा चांदों से उतर गई। यहाँ तो धामरोज के ठीक सामने फूलबाग की शोभा आ गई थी, तो इसलिए यहाँ से ये जुगत थी कि तले तले सीढ़ियां उतरी है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। और इसके भी तीनों दिशाओं में देखो बड़ोवन के वृक्षों की शोभा जा रही है। बड़ोवन के 5 वृक्ष घूम के आए हैं, जैसे फूलबाग को घूमे थे वैसे आप आगे बढ़े। सुंदर साथ जी। हाँ जी दीदी, हाँ नूरबाग अनबन, हाँ जी, है ना। का निशान हुआ, नूरबाग का नहीं, फूलबाग का है। इसके तले ये देखो नूरबाग का निशान, ये शोभा दिखाई दे रही होगी, छोटे छोटे थंब। नूरबाग के ठीक पश्चिम में अनवन की शोभा आई है। नूरबाग के ठीक पश्चिम दिशा में अनवन, ये वन भी 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा। दीदी आवाज नहीं आ रही? पश्चिम में अनवन की शोभा आई है।
बिल्कुल साथ लगते। नूरबाग की जैसे ही जो आखिरी नहर है वही अनवन की पहली नहर हुई। नूरबाग की जो 11वीं आड़ी नहर है वही अनवन की पहली नहर हुई। तो ये भी 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा आया। इनमें भी 11 आड़ी 11 खड़ी नहरें आई। एक एक बगीचे में फिर 3 आड़ी खड़ी नहरें आई, तो 16 बगीचे हो गए। लेकिन इन बगीचों में शाक, तरकारी, मेवे, अन्न, मतलब बेशुमार इस तरह के अन्नों के, शाक के, मेवों के फल लहरा रहे, वृक्ष लहरा रहे हैं। और यहाँ पर जो ठीक मध्य चौबच्चा है वहां पर ड्योरी की शोभा आई है। इस शोभा को निकालती हूँ उसी शक्ल से। ये रहा। यहाँ तक शोभा है नूरबाग की। देखो नूर के थंब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक शोभा है नूरबाग की, और ये शोभा शुरू हो गई अपनी अनवन की। नूरबाग की जो 11वीं नहर है वही अनवन की पहली नहर हुई, पहली आड़ी नहर हुई। 11 नहरें ऐसे आड़ी आई, 11 ही खड़ी आई, तो 10 की 10 सार अपने बगीचे हो गए। ये देखिए आड़ी नहरों का निशान नीले रंग में, और ये जो पहली आड़ी नहर है ये अपनी नूरबाग की 11वीं नहर हुई, अनवन की पहली नहर हुई। और ये खड़ी नहरें 11 आड़ी खड़ी नहरें, इनके मध्य 10 की 10 सार बगीचे बने, जिनमें बेशुमार अन्न, मेवे, शाक, तरकारी के वृक्षों की सुंदर नूरी शोभा आई है। ये देखिए इनमें भी वही शोभा चलेगी। 3 आड़ी खड़ी नहरें कटेंगी तो 4 की 4 हार बगीचे हो जाएंगे, और 9 चौबच्चों की शोभा हो जाएगी, और मध्य चौबच्चे के ऊपर देवरी की शोभा आएगी। ठीक जो मध्य चौबच्चा आया है उसके ऊपर ये शोभा। इसमें से देखिए अनवन के एक बगीचे में है 150 मंदिर का लंबा चौड़ा फूलबाग नूरबाग के समान, चारों दिशाओं में नहरें, ठीक मध्य में 75 हाथ की भूमि गहरी नहर, दाएं बाएं रोस के मध्य में फुलवाड़ी, दाएं बाएं नवों की रोस, चारों कोनों पर बड़े चौबच्चे जिनसे उठते फवारे। अब इन एक बगीचे में देखेंगे 3 तो आड़ी नहरें हो गई और 3 नहरें खड़ी हो गई, तो 4 की 4 हाथ बगीचे हो गए, और 3 की 3 हाथ चौबच्चे हो गए। तो यहाँ पर मध्य चौबच्चे पर एक सुंदर बैठक की शोभा आई है। यहाँ पर 4 थंब उठेंगे, उन पर देहरी, कलश, ध्वजा, बताका, घुंगरी की शोभा। तो ऐसे अपने पास 100 देहरियों की सुंदर शोभा आई है। अपने पास 100 बगीचे हैं तो 100 देहरियों की सुंदर शोभा आई है। तो इस तरह से शोभा आई है, बिल्कुल समान रूप से फूलबाग की तरह, बस इसमें फूलों की जगह मेवे, तरकारी के सुंदर वृक्ष आए हैं। ठीक है सुंदर सर जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। दूब दली। दीदी बड़ो वन के जो 5 वृक्ष है वो फिर किस जगह से निकले हैं? वही घेर का, हाँ अनवन में से ना, अनवन के पहले बगीचे से। ठीक है। ये देखो ये महाराज जी ने निशान भी दिखा रखा है इसके पहले बगीचे से। गिनती देखे? हाँ जी, एक बार गिनती बता दो थंबों की, पूछ रहे हैं सुंदर साथ मैसेज आया। मीनू जी 5 मिनट आप ले लो, मैं एक बार देख लूं गिनती। लगी थी कि नरेश जी को बोलो वो बता दो। जिसमें दिखते हैं नूरी थंब, जिसमें हाँ जी, हाँ जी, पूरे वो जो खड़ा दृश्य है ना। हाँ जी, आती हैं तो टोटल हमारे 100 बड़े बगीचे हो गए। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि 10 की 10 हारें और 100 बड़े बगीचे हो गए। हर एक बड़े बगीचे को घेरकर 600 नूरी थंब आए हैं। हर एक बड़े बगीचे आवाज को कट रही है नरेश जी। हर एक बड़े बगीचे को घेरकर 600 थंब आए हैं। ठीक है, तो 600 एक बड़े बगीचे को घेर कर आए, तो 600 को आप 100 से गुना कर लो, क्योंकि 100 बड़े बगीचे हैं। 600 को अगर हम 100 से फिर गुना करें, क्योंकि हर बड़े बगीचे को घेर कर 600 नूरी थंब आए हैं,
तो हमारे 60,000 हो गए। 600 को अगर आप 100 से गुना करोगे तो 60,000 थंब हो गए। और पर इन पूरे 100 बगीचों को घेर कर 6,000 थंब आए, यानी कि 1500 जो लेंथ है चारों तरफ, इनको घेर कर भी 6,000 टोटल थंब है, पूरे 100 बगीचों को घेर कर। तो 60,000 वो हो गए, 6,000 ये हो गए, तो 66,000 टोटल थंबों की, नूरी थंबों की गिनती। ये वाले, ये देखो ये किनारे पे एक बगीचा, ये चौरस, हाँ ये वाला बताओ। अब आ गई मेरा एरो। वो एक और भी था जिसमें लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। जैसे हाँ इसको लिखे हुए आप, हाँ आप समझाओ लिखे हुए तो। हाँ, ये जो बड़ा बगीचा है इसको घेर कर 600 थंब आए, ऐसे हमारे 100 बगीचे, क्योंकि 10 की 10 हारे हैं ना टोटल, 10 बगीचों की 10 हारे हैं, तो ऐसे हमारे टोटल 100 बगीचे हैं। तो एक इसको बड़ा बगीचा इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर फिर छोटे बगीचे हैं। वैसे टोटल 1600 बगीचे हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। हम एक बड़े बगीचे में को घेर कर चारों तरफ, हाँ जहाँ एरो चल रहा है, एक बड़े बगीचे को घेर कर 600 थंब है। तो ऐसे हमारे 100 बगीचे हैं, ऐसे हमारे 100 बगीचे हैं। तो ये 600 इंटू 100, 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे 60,000 थंब तो इन बड़े बगीचों को घेर कर आगे, एक अलग अलग बगीचे को घेर कर अगर टोटल करेंगे तो 60,000 हो गए। ठीक है, अब आपको बाहर भी एक हार नजर आ रही है, हाँ जहाँ एरो चल रहा है, ये टोटल 6,000 थंब है, ये टोटल 6,000 थंब है। अगर आप इसे करोगे वो हिसाब वो भी आएगा, क्योंकि 1500 की लेंथ है और चारों तरफ 1500 की लेंथ है, तो 6,000 बगीचे ये बनते हैं पूरे हमारे नूर बाग को घेर कर, 6,000 बगीचे। तो इस तरह से ये 60,000 तो हमारे अंदर हो गए बगीचों को घेर कर, और 6,000 आउटर हो गए बाहर वाली पूरे के पूरे 100 बगीचों को घेर कर, तो 66,000 टोटल बन गए। बड़े महाराज जी ने 176 और लिखे हैं, 66,176। हाँ जी किरण दीदी वो बताओ आप। लेकिन है ना ये दीदी, वैसे ये सही है, बिल्कुल इजी हिसाब है, ये बिल्कुल सही है। और छोटी वृत्तियों में इतना ही आया है कि बहुत सुंदर शोभा है कि अपन एक बगीचे में खड़े हैं तो घेर कर 6,000 थंब और किनार पर 6,000 थंब, और वो बहुत बारीकी से हो जाता है कि कोने का यहाँ से बड़ा, यहाँ से बड़ा, ऐसे करके वो 176 थंब बढ़ते हैं। बाकी ये शोभा के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अगर अपने को लज्जत लेनी है ना तो ये इतना सही है काउंटिंग। और अगर इसके हिसाब से देखते हैं ना 176 के हिसाब से, तो जो 11 चबूतरे आड़े खड़े आए हैं, इन चबूतरे के एक तरफ आ रहे हैं 1504 थंब। हाँ 1504 थंब आ रहे हैं। 11 से डबल कर दो, 3,008 हो गए। दीदी इतनी तो इतना बहुत मुश्किल होगा, लज्जत नहीं ले पाएंगे। ये बहुत मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा जो नरेशी ने बताया ना, क्योंकि ये अपने को याद भी रहेगा। है इस तरह से ही करे थे क्लास में, इजी तरीके से। तो बाकी ना बहुत ज्यादा गिनती में आधे से ज्यादा सुंदर साथ जो अभी हमारे साथ बैठे हैं, कईयों के फोन भी आते हैं मुझे कि दीदी बहुत ज्यादा गिनती मत कराओ, हमारे को वो शोभा नहीं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शोभा में वो लज्जत नहीं ले पाते। तो ये मेरे पास बहुत फोन आते हैं, तो हम उतनी शोभा करें जितनी दिल में आ जाए। और जिनको गिनती बहुत ज्यादा करनी है तो हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास सब महाराज जी के वृत्त हैं। तो यहाँ पे अभी हमें हर सुंदर साथ का ध्यान रखना है कि सबके दिल को क्या अच्छा लग रहा है। मोस्टली गिनती करनी है जितनी जरूरी है, बहुत ज्यादा एक एक तो करेंगे तो फिर तो बहुत सुंदर साथ हमारे साथ है, उनके साथ ये दिक्कत आ जाती है। और हम घर में भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, ऐसी बात नहीं और है। इसमें काफी सुंदर साथ तो ऐसे हैं जो पहली बार ही कर रहे हैं, जो नए हैं,
कई ऐसे भी हैं, ऐसे तो भी हमें हैं, हर हाँ। सुंदर साथ को लेके चलना है। एक साथ की प्रोग्राम में मजा आता रहे हमें, ऐसा नहीं लगे कि अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी गिनती हो गई। हमें वो सब नहीं करना, आनंद लेना है राज्य की लीलाओं में और शोभा में। सुंदर साथ जी, इसमें भी अपने में को आता है ना, सुंदर साथ जी, इसमें भी अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी कहा था एक एक मंदिर के अंतर पर, तो अपने पास 150 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है, तो हर दिशा में 150 आप नूर के थंब ले लो, एक एक मंदिर के अंतर पर है, तो काउंटिंग अपने आप निकल जाएगी। क्या वो यहाँ पे शोभा 600 से हो जाएगी। देखे कि एक एक मंदिर के अंतर से अपन लेवे थंब, एक एक मंदिर के अंतर पर सुंदर नूरी मेहराबे आ रही है, तो 600 ऐसे, और घेर कर अपने पास 6000 की किनार है, तो 600 थंब वैसे। ये याद करना ना बहुत आसान है, थोड़ा सा हाँ, इसको। क्योंकि मेरी शोभा में यही चलता है, जैसे मैंने बोला भी यही था कि एक एक मंदिर के अंतर पर नूरी थंब आ रहे। हाँ, वो तभी 600 बनते हैं। हाँ। मैं सिर्फ इसलिए टोटल बोला कि भी याद हो जाए बस। हाँ, और ये याद करना आसान भी है ना। हाँ, ये आसान है, बहुत आसान है। आराम है। 600 को 100 से गुना करना है, सब बगीचों के 60,000 आ गए, और पूरे 100 बगीचों को घेर कर 6000 आ गए, तो 66,000 टोटल था। बस इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। ठीक है भी। और वो दूसरे निकल नहीं, उसमें लिखा भी हुआ है, उसमें एरो से लिखा हुआ है वो, लेकिन इसमें भी नजर आ रहा है, तो इतनी ही सफिशिएंट है। नूरबाग के पश्चिम में दूब दलीचा की शोभा आई, जैसे अभी देखा था। एक सेकंड, नूरबाग के पश्चिम में अनवन की शोभा देखी, अनवन के पश्चिम में दूब दलीचा की शोभा। तो यहाँ पर भी वही शोभा चलेगी जो अनवन का 11वां आड़ी नहर का चबूतरा आया है, वही दूब दलीचे का पहला नहर का चबूतरा हुआ। यहाँ पर भी 11 आड़े खड़े नहर के चबूतरे, एक एक चबूतरा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, उनमें 3 आड़े खड़े, तो 16 बगीचे यहाँ पर भी हो गए। लेकिन यहाँ पर बेशुमार रंगों की दूब बिछी है, रंग बिरंगी एक दूब सुंदर कालीन की तरह, जैसे एक पश्चिम बिछी हो। और यहाँ पर जो ठीक मध्य में 3 चबच्चों की 3 हारें आती हैं, उनमें जो कॉर्नर के चबच्चे हैं उनके ऊपर ड्योरी की शोभा आई है। अनवन में मध्य चबच्चे पे ड्योरी की शोभा देखी थी, इसके चारों कोनों पर ड्योरी की शोभा आई है। तो यहाँ पर सुंदर दूब खिली हुई, बेशुमार दूब। तो आप श्री राजी श्यामा जी के संग जब यहाँ पर आए, तो इन दूब में रमन के सुख, कैसे इन दूब में सुंदर बैठ के आपके लिए, और जिस कलर की दूब है उसी कलर के पशु पक्षी, छोटे छोटे चिड़िया जैसे तोता, मतलब उन्हीं कलर में, खरगोश वगैरह उन्हीं कलर में जैसे खिल उठे। अगर हरे रंग की गिलम नीचे हरे रंग की दूब है, तो पक्षी भी उसी रंग में झलकार करते हुए। तो इन धूप में जैसे पश्चिम बिछी है, नेचुरल हो गया ना यहाँ पे, बिल्कुल एक सुंदर, बहुत नरम जैसे कहे इसको। और यहाँ पर धनी के संग रमन करना, नहरी चबच्चों के सुख, चबच्चों से उठते फवारे, नहरों की शोभा, बड़े चबच्चे, संपूर्ण शोभा फूलबाग की तरह। और इसके एक तरफ तो आ जाएगा, उत्तर तरफ तो आ जाएगा बड़ो वन, और दक्षिण तरफ आ जाएगा कुंज निकुंज, और पश्चिम तरफ पश्चिम की शोभा। ये देखो, ये आ गया बड़ो वन, एक तरफ बड़ो वन का निशान दिया इस नक्शे में, एक तरफ कुंज निकुंज, और पीछे की तरफ पश्चिम की चौगान लगती हुई। शोभा समान आई है फूलबाग के समान ही, वही 11 आड़ी खड़ी नहरें, वैसे ही चबच्चे, वैसे ही फूलों की शोभा, बस यहाँ फूल की जगह दूब खिली है। दूब दुलीचा यानी एकदम से पश्चिम। इसमें सेंटर में 4 गुमटियां हो जाएंगी ना, सेंटर में नहीं, एक बगीचे के 4 कोनों पे गुमटियां, 4 कोनों। हाँ, 4 गुमटियों। वो तो उसमें अपने एक पास थी। टोटल 400 गुमटियों की यहाँ शोभा हो गई। एक में 4 तो 100 बगीचों में 400। हाँ जी। अनवन में एक थी, उसमें एक थी, उसमें एक थी।
धूप दलीचा के पश्चिम में पश्चिम की चौगान की शोभा। पूर्व से पश्चिम लेंगे तो 4.5 लाख कोस की लंबाई है और उत्तर से दक्षिण 9 लाख कोस की लंबाई। और यहाँ पर रेती के मैदान, तो नूरी रेती के चौक बने हुए, नूरी रेती बिछी है और यहाँ पर चौक बने, वो महाराजीवल नक्शे में दिखाना, वो चौक दिख रहे हैं। ये देखो ऐसे चौक अपने को डाल रेती दिया के, मैंने। हाँ ये रेती के चौक अपने को नजर आएंगे। और यहाँ पर अस्वारी के सुख हम धनी संग लेते हैं। अस्वारी के सुख किरंतन है ना यदि अस्वारी पशु पंखियन धनी करत है जब, जब जो जहाँ बसत है तो आए मिलन है सब। किरंतन है ना। इनका एक था ना पूर्व पश्चिम की शोभा वाला, हाँ ये वाला नक्शा ही निकालना। हाँ जी ये रहा। हाँ जी ना, इसके देखो पूर्व दिशा में देखो एक हिस्से तक तो धूप दलीचा लग रहा है ना, 1500 मंदिर तक तो धूप दलीचा, आगे कुंज निकुंज, आगे कुंज निकुंज की शोभा हो गई। उत्तर तरफ बड़ोवन की शोभा आ जाएगी और पीछे की तरफ ये गोलाई में घेर कर जवेरों की नहरों की शोभा, जवेरों की नहरों की शोभा यहाँ से झलकार करें। तो कितना बड़ा चौगान है, वहां पे किनार पर सुंदर बैठ के महसूस करें। और धनी संग अस्वारी के सो, कुछ सखियां यहाँ पे दूब दलीचा में बैठ के इन अस्वारी के आनंद ले रही हैं, तो कोई कुंज निकुंज में, कोई बड़ो वन के छज्जों में, तो कोई यहाँ जवेरों की नहरों में भोम दर भोम बैठकर अस्वारी के आनंद लेना। कुछ धनी के संग अस्वारी कर रही हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो इन लीला को देख रहे हैं। ऊपर वाली भूम में चले जाओ, जो सबसे ऊपर वाली 64 वाली जवेरों की नहर की, वहां से संपूर्ण शोभा अपने को दिखाई देती है। और जब अस्वारी होती होगी, जो अस्वारी के पशु पक्षी है वो, लेकिन घेर कर जो बाकी पक्षी हैं वो भी तो कैसे उमड़ पड़ते होंगे इस लीला को देखने के लिए। किरण दीदी आप आओ, थोड़ी सी लीला का वर्णन करो। बोल रहे हो? हाँ, नहीं नहीं किसी और को बोलो, मैं क्या बोलूंगी। जागरी जागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, रैन गई अब काहे को सोवे, रैन गई अब काहे को सोवे, हीरा जन्म अमोलक खोवे, हीरा जन्म अमोलक खोवे, नींद निगोड़ी त्यागरी, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, बाह पकड़ तो है कंत जगावे, बाह पकड़ आप कंत जगावे, सुख निज घर का आप बतावे, सुख निज घर का रास्ता बतावे, धन धन मेरे भागरी,
जागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन। जो जागी वो पीयू की प्यारी, जो जागी वो पीयू की प्यारी, चरण कमल पर जाए बलिहारी, चरण कमल पर जाए बलिहारी, पावे अटल सुहागरी, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन। चलो री सखी सिंगार सजोरी, चलो री सखी सिंगार सजोरी, सब अंगों अपने पियू सो मिलोरी, सब अंगों अपने पियू सो मिलोरी, रल मिल खेले फागरी, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन। कहत मुकंद पिया मिले हम सो, कहत मुकंद पिया मिले हम सो, आखंड सुहाग पिया मिले हम सो, अखंड सुहाग पिया मिले हम सो, जगत की प्रीति त्यागरी, जगत की प्रीति त्यागरी, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी। बोलो श्री कान्हनाथ प्यारे की, बोलो श्री